OnePlus Nord Buds 3 Pro का रिव्यू किया था थोड़े दिन पहले। ये 3300 के TWS ईयरबड्स है और काफी अच्छी चीजें ऑफर करते हैं अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बढ़िया ANC, बढ़िया साउंड क्वालिटी। एंड उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भैया लोगों ने बोला निर्वाणा IV आए हैं एक बोट के और Realme के Buds Air 6 आए हैं कि भैया ये तो सारे 3300 में। हम तो कंफ्यूज हो गए कि ये वाला लें या फिर ये वाले लें। तो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन भैया दूर कर दें क्योंकि तुम प्यार इतना करते हो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई चैनल पे। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता जा रहा हूं और ये पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। अब यहाँ पे इन दोनों का डब्बा खोलते हैं एंड साइड बाय साइड तीनों को कंपेयर करते हैं कौन कहां स्टैंड करता है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है भाई साहब। तो भाई OnePlus का डब्बा हम ऑलरेडी खोल चुके एक वीडियो में, तो Realme Buds Air 6 खोल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसी डिवाइस मिल जाएगी इस पैकिंग के अंदर। टेस्ट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली खुला खुला मामला है। और इसके अंदर से हमारे को एक ईयरबड्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा और साथ में Type-A to Type-C केबल। फिर आ जाएगी भैया हमारी बोट की निर्वाणा IV। और ये भाई इतनी मार्केटिंग हुई थी इसकी, मेरा मन भी था इसको रिव्यू करने का कि मतलब स्पेशल ऑडियो ये सब, वो भी इतने कम प्राइस में। एंड यहाँ पे हमारे को ऐसी ईयरबड्स मिल जाती है इसके अंदर से। और इनके डब्बे में एक्स्ट्रा आइटम ऐसी लग रही है भाई, पूरी डब्बी निकल गई एक एक्स्ट्रा। इसमें से एक्स्ट्रा बबलिया शबलिया Type-A to Type-C केबल और साथ में भैया एक थ्रेड भी मिल जाएगा, जैसे लैनियार्ड टाइप होता ना, वो आप इसके केस पे लगा पाओगे। और उसके अलावा एक और डब्बी मिल जाएगी इसके नीचे जिसके अंदर हमारे को भैया पुस्तकी बातचीत मिलेगी, स्मार्ट गाइड, ओहो। और यहाँ पे हमारे को QR कोड मिल जाएगा फॉर वारंटी। ओ स्टिकर बोट हेड का, पहले बहुत सारे स्टिकर दे रहे थे अब गायब कर दिए। तो भाई देखो सबसे पहले बिल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। OnePlus की आपको पता ही है अच्छी खासी सॉलिड बिल्ड है, बहुत अच्छा प्लास्टिक यूज कर रखा है, एकदम ये ओवल शेप में है। OnePlus की ब्रांडिंग है, बढ़िया सा मैट टाइप का टेक्सचर मिल जाएगा। देन अगर Realme की बात करते हैं, OnePlus के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की लगती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग है, वही Type-C पोर्ट है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अच्छी नहीं है बिल्ड क्वालिटी, बट OnePlus से थोड़ी सी हाथ में पकड़ के पता लग जाता है। फिर आता है बोट का निर्वाणा आयन। मुझे नहीं पता आपका क्या कहना है, लेकिन मुझे इसकी जो लुक्स है वो बाकी दो से अच्छी नहीं लगी, क्योंकि निर्वाणा आयन की डब्बी ना बहुत ही मतलब ऐसे चटक टाइप की है। निर्वाणा ऐसे सिल्वर में लिखा है इसके ऊपर और बीच में क्रोम टाइप की फिनिश अलग से दे रखी है। और जो इसके ईयरबड्स हैं वो यहाँ पे अलग ही चटक मटक से हैं। जैसे आप यहाँ पे तीनों की ईयरबड्स देख सकते हो, बीच में हमारी OnePlus की है, ये लेफ्ट वाली हमारी Realme की है, बोट वाली बिल्कुल ही अलग सी है। तो ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है, मेरे को पर्सनली लुक वाइज पसंद नहीं है, आपका कोई भी ओपिनियन हो सकता है। एंड बिल्ड की बात चल रही है, फिटिंग की अगर बात करते हैं तो भैया OnePlus की फिटिंग मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मतलब कितना मर्जी हिलाओ, सर को हिलाओ, ये कान से नहीं निकलते। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं कहूंगा बोट की फिटिंग मेरे को ज्यादा अच्छी लगी। मतलब एकदम ये भी बढ़िया फिट दे रहे थे। Realme वालों की फिटिंग तो अच्छी है, लेकिन ये ना जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है ना, बस बैठ के कान में कुछ है तो थोड़ी सी लगता है कि भैया हल्का सा हिलाऊंगा तो गिर जाएंगे। तो ये मेरे को फील हुआ। बट जो फिटिंग है ना बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, किसी को कैसे फिट आता है, किसी को कैसे आता है, किसी को सिलिकॉन आता है, किसी को क्लासिक ईयरबड्स आते हैं, तो एक अलग अलग सीन है। तो ऑनलाइन आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो डेफिनेटली आप फिटिंग तो वहां पहचान ही नहीं सकते। तो हमारी बात सुन के जो तुम्हें ठीक लगे वो मान लो, नहीं मानोगे इतना मान रहे हो तभी तो 1 मिलियन करा दिए। एंड अगर ओवरऑल कंक्लूड करता हूं तीनों की बिल्ड को, तो बिल्ड अच्छी है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लुक्स मैटर कर सकती है आपके लिए। अब जरा तकनीकी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को बोट निर्वाणा और Realme Buds के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है। OnePlus Nord Buds 3 Pro के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। जितना ज्यादा बेटर ब्लूटूथ वर्जन होता है उतना ज्यादा अच्छा कनेक्शन मिलता है, उतना ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होता है। बट 5.3 5.4 में आपको कुछ डिफरेंस फील होने नहीं वाला। और IP रेटिंग के मामले में बोट हमारा IPX5 रेटेड है और Realme और OnePlus हमारे IP55 रेटेड है। तो बोट के अंदर सिर्फ स्प्लैश रेसिस्टेंट है और बाकी हमारे स्प्लैश और डस्ट दोनों रेसिस्टेंट है। प्रूफ नहीं है, थोड़ा बहुत लगे पानी वानी छीटे तो ठीक है, ज्यादा भिगा मत देना अपने TWS ईयरबड्स को। केस की रेटिंग नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ ईयरबड्स की है। एंड यस डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी यहाँ पे OnePlus और बोट के अंदर हमारे को मिलता है। 2 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो, 2 फोन, एक PC, एक फोन। आजकल तो लोग रखते हैं ज्यादा डिवाइसेस। Realme सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होता है, जो कि एक ड्रॉबैक है इसका, इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए था। और Google फास्ट पेयर हमारे को तीनों के अंदर मिलता है। जैसे पेयरिंग मोड पे डालते हैं ना तो फोन के अंदर ऐसे पॉपअप आ जाता है कनेक्शन करने के लिए, और विंडोज PC पे भी आ जाता है, तो वो एक अच्छी चीज है। और Realme Buds Air 6 में एक फायदा मिलेगा आपको हाई रेज ऑडियो सर्टिफिकेशन का, जो आपको बाकी दोनों के अंदर नहीं मिलता। और ये फायदा फिर उनके लिए है जो Apple म्यूजिक वगैरह पे म्यूजिक सुनते हैं, जिसके अंदर आपको हाई क्वालिटी की ऑडियो मिलती है, वो ये कैपेबल है सुनवाने के लिए। बट मैं कहूंगा रियल लाइफ यूज के सिनेरियो में लोग ज्यादातर विंक, सावन, YouTube म्यूजिक, मतलब जितना मैं आसपास लोगों को देखता हूँ यही सब यूज करते हैं। और Apple म्यूजिक वाले एकदम रजवाड़े कुछ अलग लोग हो गया। और कोई स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऐसी है जो हाई रेज ऑडियो को सपोर्ट करती है, आपको पता हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। आपके लिए वो चीज मैटर करेगी तो इसके अंदर +1 आपको मिलेगा। एंड इन ईयर डिटेक्शन हमारे को तीनों में मिलता है। कान पे लगाओ गाने प्ले हो जाता है, कान से निकालो पॉज हो जाते हैं। एंड तीनों में अच्छा काम करता है, सच कोई दिक्कत नहीं आती। नाउ टॉकिंग अबाउट दी ANC, यहाँ पे भाई इस प्राइस पॉइंट पे ANC हम अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे बोट और Realme Buds के अंदर हमारे को 50 dB मिलता है एंड OnePlus के अंदर 49 dB तक का ANC मिल जाता है हमारे को। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा OnePlus और Realme Buds की सेम फीलिंग आती है ANC की, मतलब जैसी कानों में लगाता है तो एकदम जैसे फैन वैन चल रहा होता है ना, तो सेम क्वालिटी का ANC फील होता है। लेकिन बोट निर्वाणा का 50 dB इन्होंने बोला है, इनके जैसी फीलिंग नहीं है। थोड़ी सी ये बाहर की नॉइज कैप्चर करता
है। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड तीनों का सेम लगा मेरे को, मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस्ड आवाज नहीं लगती। बढ़िया, जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड पे डालोगे तो बाहर की आवाज एकदम अच्छी सुनाई देती है इनके माइक्स के थ्रू जो प्रोसेस होती है। एंड ऑब्वियसली माइक अच्छे होंगे, आगे माइक टेस्ट दिखाऊंगा मैं आपको। एंड एएनसी ऑफ मोड तो मिलता है, अगर आपको एएनसी नहीं यूज करना, ज्यादा बैटरी बैकअप निकालना, तो वो भी यूज कर सकते हो। और तीनों के साथ हमारे को ऐप सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले बोट की ऐप देख लो, बोट हेरेबल्स ऐप मिलते हैं। इसके अंदर आपको नॉइज कैंसलेशन के फीचर, स्पेशल ऑडियो का फीचर है जो भी आपको आगे बताता हूं, और यहाँ पे एडेप्टिव इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिलता है। अपने हिसाब से इक्वलाइजेशन करनी हो, डिफरेंट टेस्ट होता है। उसके बाद आपको कितनी ट्रेबल, कितनी बेस पसंद आ रही है, वो सब होता है उसके अंदर। देन वी हैव टच ऑप्शंस, यहाँ पे टच की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, 1 टैप 2 टैप दोनों की हो जाएगी। देन सिस्टम ऑप्शंस मिलता है, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी, इन ईयर डिटेक्शन, सारी चीजें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिलते हैं। और OnePlus के साथ हमारे को हे मेलोडी एप्लीकेशन मिलती है, जो आप डेफिनेटली इसकी वीडियो में डेडिकेटेडली चेक कर सकते हो। और Realme के साथ हमारे को Realme लिंक एप्लीकेशन मिलती है, वही नॉइज कंट्रोल फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स के मोड मिल जाते हैं, डिफरेंट आपको जैसे बनाना हो, और अपना इक्वलाइजर भी बना सकते हो। डायनामिक बेस का ऑप्शन मिलता है, वॉल्यूम एंड आंसर मिलता है, गेम मोड मिलता है, फिट टेस्ट मिलता है, बटन्स यहाँ पे कस्टमाइज आप कर सकते हो। लगभग सेम सी ही सेटिंग्स मिलती है सारी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो चेक कर लेना जो भी आप कोई लोगे तो, मतलब ऐसा एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव द बैटरी वाला पार्ट, जो तीनों का ही सेम है। 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ईयरबड से एएनसी ऑफ मोड पे। एएनसी ऑन करोगे तो 2-3 घंटे आप कम कर लो। एंड अगर केस इंक्लूड कर देते हो, तीनों में ही 40 से 45 आवर्स का टोटल बैटरी बैकअप मिल जाएगा। वही होता है ना, एक बार खाली फिर चार्ज हो गए, एक बार खाली फिर चार्ज हो गए। और अगर एएनसी पे हमेशा यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके जल्दी खाली होंगे, तो जल्दी चार्ज करने पड़ेंगे, तो वही 5-7-10 घंटे आप कम कर सकते हो टोटल में से भी। एंड तीनों के अंदर हमारे को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट टाइमिंग अलग अलग है जो ब्रांड ने मेंशन करी है। बोट वाले को आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, और यहाँ पे Realme बड्स को आप चार्ज करते हो 10 मिनट्स तो 10 आवर्स का बैटरी बैकअप इन्होंने बोला। और OnePlus वाले कह रहे हैं कि भाई 10 मिनट्स में 11 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको दे देंगे। मतलब फास्ट चार्जिंग है तीनों के अंदर, बट टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो ओवरऑल बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में आपको कोई भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब देखो सारी बातें साइड में, सबसे ज्यादा मैटर करता है भैया साउंड एक्सपीरियंस। पहले म्यूजिक के हिसाब से आपको बताता हूँ। सबसे पहले OnePlus, यहाँ पे हमारे को हैवी बेस मिलता है, मतलब हैवी मतलब बढ़िया बूम बेस। अगर आप बेस के दीवाने हो तो आपको OnePlus सबसे ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। क्लियर है साउंड, यहाँ पे ट्रेबल भी अच्छा मिलता है, क्रिस्प है, जो हाइज वगैरह है वो प्रॉपर्ली सुनाई देते हैं। एंड ओवरऑल जो मिड्स, हाइज और लोज का सेपरेशन है ना, आप कोई भी आवाज सुनोगे, गाना सुन रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो आपस में ना मफल सी नहीं होती, ऐसे मिलती नहीं है आवाज, सब कुछ अलग अलग बढ़िया सुनाई देता है। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी में कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो अगर आपको ज्यादा बेस नहीं चाहिए तो Realme बड्स आप चेक करो, इसके अंदर हमारे को OnePlus के कंपैरिजन में कम बेस मिलता है। ऐसा नहीं है बेस नहीं है, बेस इसका भी अच्छा है, बट OnePlus के कंपैरिजन में कम है। साउंड क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, 100% वॉल्यूम पे, नो डिस्टॉर्शन, बढ़िया क्लियर साउंड है, सब कुछ सेपरेशन वगैरह अच्छा है। यहाँ पे भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको। फिर आते हैं बोट वाले ईयरबड्स। इसके अंदर मेरे को जो मिड्स है ना वो थोड़े से लो लगे। लाइक बेस अच्छा है, ट्रेबल भी अच्छे है, लेकिन वो जो मिड्स की क्लैरिटी है ना, लाइक वोकल्स होते हैं गाने के अंदर है, मूवीज के अंदर डायलॉग्स होते हैं, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और वहां पे वो क्लैरिटी दे नहीं पाता कंपेयर टू अदर टू। उसके अलावा चाहे बेस हो, ट्रेबल हो, ओवरऑल भाई बोट वाले भी डिसअपॉइंट नहीं करते। मतलब अगर आप अलग अलग तीनों को सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा यार तीनों ही अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं बोट निर्वाणा के स्पेशल फीचर के बारे में, जो है इनका स्पेशल ऑडियो वाला फीचर। एंड यस, इस प्राइस पॉइंट पे ये स्टैंड आउट कराने वाली चीज है। स्पेशल ऑडियो के अंदर क्या है ना, इसके अंदर 2 मोड्स मिलते हैं हमारे को, एक फिक्स्ड वाला है और एक हेड ट्रैकिंग वाला है। और इसके अंदर क्या होता है ना, मान लो आपने अपना फोन या कोई भी लैपटॉप पीसी सामने रखा हुआ है, फिक्स्ड मोड पे आप चला रहे हो, तो जैसे आप राइट देखोगे तो आपको ऐसे आवाज आएगी और लेफ्ट देखोगे तो कुछ ऐसे आवाज आएगी, मतलब एक ही सोर्स से आवाज आपको आएगी ईयरबड्स के अंदर। और हेड ट्रैकिंग वाले में अलग ही मजा आता है, जैसे आप ऐसे गाने सुन रहे हो, लेफ्ट मोड़ोगे तो आवाज आपके साथ साथ ऐसे फ्लो करती हुई जाती है। मतलब ये एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इससे कुछ आपको ऑडियो क्वालिटी में नई एनहांसमेंट नहीं मिलेगी, बट यस ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो इस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है। ये एयरपॉड्स में आया था सबसे पहले, जो ऑब्वियसली लोगों ने कहा था भैया स्पेशल ऑडियो हेड ट्रैकिंग, ये वो डेफिनेटली उतना ज्यादा बढ़िया और जितना एयरपॉड्स का होता है वो तो नहीं है, बट यस इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा फीचर देना ये इसको स्टैंड आउट करवाता है। और एक चीज, स्पेशल ऑडियो लगाने के बाद ऑडियो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। जिसका सिग्नेचर मोड है ना, जो नॉर्मली चलता है, उसके अंदर हमारे को रिच साउंड मिलती है। स्पेशल ऑडियो में चीजें थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बेस भी कम हो जाती है, ट्रेबल भी कम हो जाती है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं कहूंगा जो स्पेशल ऑडियो वाला मोड है ना वो मूवीज के लिए ज्यादा अच्छा है, म्यूजिक के लिए इतना अच्छा नहीं है। देन कमिंग ऑन टू द गेमिंग, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, Realme के अंदर हमारे को 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मिलती है, OnePlus के अंदर 47 एंड बोट के अंदर 60। अब बोट के अंदर सबसे बड़ा नंबर है, बट यहाँ पे चीजें अलग हो जाती है। जैसे मैं टेस्ट कर रहा था ना, तो बोट एंड OnePlus में मेरे को ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिला कंपेयर टू Realme। तो गेमिंग के लिए मैं कहूंगा बोट या OnePlus ले सकते हो। Realme के अंदर वो लेटेंसी में उतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा लेट सुनाई देता है। वैसे मैंने तीनों का लेटेंसी टेस्ट करा, एक बार आप वो भी देख लो। एंड तीनों के अंदर मैंने गेमिंग करी, स्टीरियो सेपरेशन अच्छा है, लेफ्ट एंड राइट्स पता लग जाते हैं, मतलब BGMI जैसे मैं खेल के देख रहा था। तीनों के अंदर एज सच गेमिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, बस लेटेंसी है जो Realme में अच्छी नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये बोट निर्वाणा आयोन ईवी का माइक टेस्ट है, आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने एसी का एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। और बताओ कैसे लगी माइक की क्वालिटी। ये Realme Buds Air 6 का माइक टेस्ट है, सेम कंडीशन है, आउटडोर
एग्जॉस्ट, खुली हवा, पक्षी। कमेंट करके बताओ। और ये है OnePlus Nord Buds 3 का। अब तीनों कंपेयर करके आप देख लो कि अंडर 3300 में किसकी माइक की क्वालिटी आपको ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो भाई ये तीनों का पूरा कंपैरिजन हो गया एंड कंक्लूड कर देता हूं आपके लिए। लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन, अच्छी साउंड क्वालिटी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी एंड अच्छी लेटेंसी, वो हमारे को OnePlus Nord Buds 3 Pro में मिलेगा। ये पहले नंबर पे आता है मेरी नजरों में। एंड बाकी दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों को मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा। लाइक साउंड क्वालिटी के मामले में Realme अच्छा है, बोट के अंदर थोड़ा मिड्स का मैंने आपको बताया, लेकिन बोट के अंदर स्पेशल ऑडियो हमारे को मिलता है एंड वहीं पे Realme के अंदर हाई रेज ऑडियो का फीचर मिलता है। अब ये दोनों फीचर बहुत सब्जेक्टिव है, आपके कितने काम आ सकते हैं कितने नहीं। एंड बाकी माइक की क्वालिटी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी थी, तीनों में से किसकी अच्छी लगी वो आप खुद चूज करो। मेरे हिसाब से तीनों रिकमेंडेड हैं, लेकिन अगर फिर भी विनर पूछोगे तो मैं OnePlus को विनर यहां पे बताऊंगा। बाकी दोनों भी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। और अगर आपको बाय करना है तो आपकी स्क्रीन पे मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखे हैं, वहां पे क्लिक करके मिंत्रा से जाके बाय कर सकते हो। और अभी तो सेल चल रही है तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे वहां पे। एंड इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो भैया सब्सक्राइब मारो। एंड और कोई ईयरबड्स जो आपको चाहिए भैया रिव्यू कर दो इसी प्राइस पॉइंट पे, किसी और प्राइस पॉइंट पे, हम कोशिश करेंगे पूरा रिव्यू करने की। एंड अपना कोई सजेशन, फीडबैक या क्वेरी वो कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।